थायराइड है और वजन भी बढ़ता जा रहा है, फटिग है, हेयर फॉल है, पूरा दिन थकान रहती है, अपने शरीर को देख देख के लग रहा है कि भाई अब ये कैसे ठीक होगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा डाइट प्लान जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इट्स अ वेजिटेरियन इंडियन डाइट प्लान जो कि स्पेशली थायराइड पर्सन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ईजी है, अफोर्डेबल है और साथ ही साथ साइंटिफिकली हेल्पफुल भी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक डाइट प्लान बताऊंगी, सुबह से शाम तक आपको क्या खाना है, अलग अलग ऑप्शंस भी दूंगी और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी चीज़ें जो आपको बीइंग अ थायराइड पेशेंट ज़रूर खानी चाहिए और 5 ऐसी चीज़ें जो कि बीइंग अ थायराइड पेशेंट आपको नहीं खानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर आते रहती हैं। दिन की शुरुआत आपको करनी है 2 ग्लास गुनगुने पानी से। थायराइड का आप टैबलेट ले रहे हैं तो सबसे पहले इसी गुनगुने पानी से आपको अपनी टैबलेट लेनी है और इसके आधे घंटे के बाद आपको खाने हैं 5 भीगे हुए बादाम और 2 भीगे हुए ब्राजील नट्स। जी हाँ, ब्राजील नट्स सेलेनियम का बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपके थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने का काम करते हैं। साथ में जो हम आमंड्स ले रहे हैं ये गुड फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है और इंस्टेंट हमें एनर्जी भी देते हैं। ये हमारे दिन की शुरुआत हो गई। इसके बाद फ्रेश होने के बाद कम से कम 15 मिनट आपको किसी भी तरह का कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी करना है। आप कार्डियो कर सकते हैं, अपनी छत पे वॉक कर सकते हैं, घर के बाहर जाके आप वॉक कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी तरीके का एक फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा, आपके ब्रेन सेल्स को भी एक्टिव करेगा और जो पूरा दिन आपको थकान लगी रहती है इसको भी कम करेगा। कम से कम 15 मिनट ये ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता कि कौन सा एक्सरसाइज करें, कहाँ से शुरू करें, तो मेरे चैनल पे एक्सरसाइज की काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। कोई भी वीडियो प्ले करके आप अपने लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। स्पेशली थायराइड वालों के लिए भी मैंने एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं। इन एक्सरसाइज रूटीन को आप फॉलो करेंगे तो आपको इस डाइट प्लान का रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा। अब आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट पे। आपका ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोटीन में डांस हो लेकिन कैलोरीज में कम हो और साथ ही साथ बहुत सारा सा मिनरल्स भी उसमें होना चाहिए। जैसे आप मूंग की दाल का चीला विद ग्रीन चटनी ले सकते हैं। ग्रीन चटनी आप धनिया और पुदीना की बनाइए। धनिया हमारे थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ये काफ़ी अच्छा होता है। इसको अपनी डाइट में आप अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि जो भी आप सब्जी बना रहे हैं, दालें बना रहे हैं, चटनी बना रहे हैं, चीला बना रहे हैं, उनमें आप हरे धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है पोहा। पोहा कार्ब्स में काफ़ी रिच होता है, इसलिए आपको इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करनी है ताकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में हो जाए। साथ में आप थोड़े से मूंग स्प्राउट या चना स्प्राउट अगर ऐड करते हैं तो ये प्रोटीन में भी काफ़ी रिच हो जाता है। वेट लॉस पोहा कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इसको एक बार चेक ज़रूर करना। इसको अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो ये ना सिर्फ आपकी वेट लॉस में हेल्प करेगा बल्कि आपका कार्बोहाइड्रेट रिच पोहा न्यूट्रिशन रिच बन जाएगा। उसमें प्रोटीन भी आएगा, फाइबर भी आएगा और गुड फैट्स भी आएंगे। साथ में आप चाहें तो आधा कप चाय ले सकते हैं। बाकी अच्छा होगा अगर आप चाय को पूरी तरह से स्किप कर सकें तो। नेक्स्ट इसमें आता है इडली और सांभर। ये भी फाइबर और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि कोई भी चीज़ आपको ओवर ईट नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हेल्दी हैं या डाइट प्लान में बता दी गई हैं तो आप इनको कितनी भी क्वांटिटी में खा सकते हो। सबका क्वांटिटी आपको थोड़ा कम ही रखना है। एग्जैक्ट क्वांटिटी बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर किसी के बॉडी के हिसाब से खाने की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर आपका बीएमआर ज़्यादा है तो आपके खाने की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर आपका बीएमआर कम है तो आपके खाने की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। अपने लिए अगर आप एग्जैक्ट क्वांटिटी जानना चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनल डाइट प्लान ले सकते हैं। पर्सनल डाइट प्लान के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप stayfitwithabhilasha.com पे विजिट करके अपने लिए डाइट प्लान बनवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। चाय और कॉफ़ी को थोड़ा सा लिमिट कीजिए क्योंकि जितनी ज़्यादा आप चाय कॉफ़ी पीते हैं उतना ही हमारी बॉडी आयरन को कम एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कीजिए। अब आ जाते हैं हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक्स पे। इस टाइम पे आपको कोई भी एक फ्रूट लेना है। आप संतरे ले सकते हैं, आप अमरूद ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, एक बनाना भी ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं। जो भी सीजन के हिसाब से फल चल रहा है 150 से 200 ग्राम तक कोई भी आप एक फ्रूट ले सकते हैं। वजन आपका काफ़ी ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो बनाना, एप्पल, चीकू, अंगूर, ये जो 4 फल हैं इनको आप थोड़ा सा कम लीजिए, यानी कि हफ्ते में एक आध बार लीजिए, लेकिन रेगुलरली आप इन फलों को लेना
लेना अवॉइड कीजिए। ठीक है, फ्रूट्स फाइबर में काफ़ी रिच होते हैं, तो हमारी गट को साफ रखते हैं, और जितना हमारा गट हेल्दी रहता है उतने ही हमारे हार्मोन्स अच्छे से सीक्रेट होते हैं। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमारे गट का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आ जाते हैं हमारे लंच पे। लंच शुरू करने से पहले आपको लेना है पेट भर के सलाद। सलाद में आप खीरा ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, शलगम ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने सलाद के टाइम पे ले सकते हैं। पहले आप सलाद लीजिए, उसके बाद आप खाना खाने बैठेंगे। इससे क्या होगा, जो वो बहुत ज़्यादा वाली हमें भूख लगी होती है ना, जिसमें हम जल्दी जल्दी और ज़्यादा खाना खा लेते हैं, वो हमारी सप्रेस हो जाएगी। पहले आप सलाद खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग नहीं होगी। ऑटोमेटिक आपकी जो कैलोरी आप खाने से लेने वाले हैं वो आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। लंच में आपको लेना है एक रोटी। कोशिश कीजिए कि आप गेहूं की रोटी के बजाय कोई भी मिलेट रोटी लीजिए। आप रागी की रोटी ले सकते हैं, आप जवार की रोटी ले सकते हैं, बेसन की रोटी ले सकते हैं, या फिर आप बाजरा की रोटी ले सकते हैं। कोई भी मिलेट रोटी आप लेते हैं तो एक तो ये ग्लूटेन फ्री होती है। कैलोरी वाइज तो ऑफकोर्स सारी रोटियां लगभग बराबर ही होती हैं, कैलोरी का बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन का अच्छा खासा डिफरेंस आता है। तो आप अगर मिलेट रोटी लेते हैं, ये ग्लूटेन फ्री है और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल डेंस है। इसके साथ में आपको लेना है एक कटोरी दाल या एक कटोरी सब्जी। जी हाँ, दाल, सब्जी, दही, सारी चीज़ें आपको एक साथ में नहीं लेनी है। एक बार में आप कोशिश करो कि एक ही आइटम लो। दाल ले रहे हो तो दाल लो, सब्जी ले रहे हो तो सब्जी लो। राइस खाना अगर आपको पसंद है तो आप एक छोटी कटोरी चावल ले सकते हैं, लेकिन जब आप चावल ले रहे हैं तो रोटी लेना स्किप कीजिए। यानी कि आपका जो लंच है वो ऐसा होना चाहिए कि या तो आप सब्जी रोटी ले रहे हैं, या तो फिर आप दाल चावल ले रहे हैं, या फिर आप चावल से सब्जी ले रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, दाल चावल सब्जी रोटी अचार दही सब कुछ एक साथ आपको अपनी प्लेट में नहीं सजाना है। जितने ज़्यादा आइटम होंगे उतनी ज़्यादा कैलोरीज आपके अंदर जाएंगी और आपको वेट लॉस में हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, लंच करने के आधे घंटे के बाद आपको लेना है एक कप ग्रीन टी। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर ग्रीन टी आपको कड़वा लगता है या आप लेना नहीं चाहते हैं तो आप घर पे हर्बल ड्रिंक बना सकते हैं। हर्बल ड्रिंक की रेसिपी मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है। ये आप अपने लंच के बाद लेंगे। एक तो ये आपके डाइजेशन को अच्छा करेगी, और दूसरा जो भी खाना हम खा रहे हैं इसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में आपको हेल्प करेगी। ये हो गया हमारा लंच। लंच के बाद में आपने एक ग्रीन टी ले लिया। इसके बाद आ जाते हैं सीधा हमारे इवनिंग स्नैक्स पे। इवनिंग स्नैक्स लेने का पहले तो मैं आपको फ़ायदा बता दूं। इवनिंग स्नैक्स लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो बार बार हमें क्रेविंग्स होती है ना, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खा लें, कुछ खा लें, कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, वो क्रेविंग हमारी कंट्रोल हो जाती हैं अगर पहले से हमारे डाइट प्लान में कुछ वहाँ पे एडेड है तो। अगर आपको क्रेविंग नहीं होती है, आपका खाने का उतना मन नहीं करता है, या आपको भूख नहीं लगती है, तो आप ये इवनिंग मील जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। इवनिंग मील में आपने अगर सुबह कोई फ्रूट नहीं लिया है तो इस वक्त आप कोई एक फ्रूट ले सकते हैं, या फिर आप चने की चाट बना के ले सकते हैं, रोस्टेड मखाना आप ले सकते हैं, या भुना चना आप ले सकते हैं। इनमें से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको करना है 15 से 20 मिनट का वॉक। जी हाँ, इवनिंग स्नैक्स के बाद आप 15 से 20 मिनट का वॉक कीजिए, ताकि आपकी बॉडी से थोड़ी सी कैलोरीज और बर्न हो। जितना हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे, जितना हम अपने हाथ पैर को चलाते रहेंगे, उतना हमारे हार्मोन को बैलेंस होने में हमें फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा हम एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, बैठे बैठे अपने सारे काम करेंगे, ज़्यादा शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, उतना ही हमारा डाइजेशन भी खराब होता जाएगा, हमारा गट भी पुअर होता जाएगा, और हमारे हार्मोन्स के लिए भी ये अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही साथ वेट तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कम से कम 15 से 20 मिनट का वॉकिंग आप ज़रूर कीजिए। अब आ जाते हैं हमारे डिनर पे। देखो, डिनर में आपको सबसे पहले चीज़ तो ध्यान ये रखनी है कि आपका डिनर थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे अपना डिनर आप कर रहे हो। कोशिश करो कि 7 बजे तक आप अपना डिनर कर लो। अगर आप वर्किंग हैं, 7 बजे तक आप ऑफिस से ही घर आते हैं, तो मैक्सिमम 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। डिनर में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप सूप ले सकते हैं, स्टीम सैलेड ले सकते हैं, स्टीम वेजीज ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी एक हरी सब्जी के साथ में एक रोटी ले लीजिए। रोटी वही जो मैंने आपको लंच में बताया था, इसी तरीके से रोटी आपको अपने डिनर में प्लान करनी है। एक रोटी से ज़्यादा अपने डिनर में लेना आप अवॉइड कीजिए। रोटी को धीरे धीरे चबा चबा के खाइए, ताकि एक रोटी ही आपके लिए फुल हो। अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और बहुत सारा खाना एक साथ में खा जाते हैं, तो इससे एक तो आप कैलोरी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, दूसरा खाने से मिलने वाला न्यूट्रिशन भी आपको पूरी तरीके से नहीं मिलता है। तो ये हो गया हमारा डिनर। डिनर के बाद जब आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले आप 1 चम्मच ड्राई रोस्टेड फ्लैक्सीड ज़रूर लें।
फ्लैक्स सीड हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, हमारे गट को साफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता या ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको डेली 1 चम्मच फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज ज़रूर लेना चाहिए। 1 कप गुनगुने पानी से आपको ये सीड्स लेने हैं। अगर ये सीड्स आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो फिर आप फ्लैक्सीड को रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रख लीजिए और 1 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर आपको रात को सोने से पहले लेना है। तो ये आपका पूरे दिन का मील हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है सलाद और सब्जियां। सलाद और सब्जियां फाइबर में काफ़ी रिच होती हैं, हमारी गट को साफ रखने में हमें हेल्प करती हैं। दूसरी चीज़ है पानी। पानी आपको अच्छे अमाउंट में पीना है, दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको ज़रूर लेना है। तीसरी चीज़ जो आपको ज़रूर से करनी है दैट इज़ मूवमेंट। आप चाहे वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, किसी भी तरह से, लेकिन आपको अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है ब्रीदिंग प्रैक्टिस। जी हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस होने में सिर्फ हमारी फिजिकल नहीं बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, काफ़ी टेंशन में रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर आपको गुस्सा आता है तो इसका भी सीधा असर हमारे हार्मोन्स पे पड़ता है। सो मेक श्योर कि आपका ब्रेन रिलैक्स रहे, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना। चौथा है अपनी स्लीप का ध्यान रखना, रात को टाइम से सोना और सुबह टाइम से जगना। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब तक आप रात को टाइम से नहीं सोएंगे तब तक आप सुबह टाइम से नहीं उठ पाएंगे, और जब आप सुबह टाइम से नहीं उठेंगे तो पूरा दिन कोई भी अच्छा रूटीन आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें आता है आपके स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम अपनी स्क्रीन पे, चाहे टीवी की है, फ़ोन की है, लैपटॉप डेस्कटॉप की है, इस पर अगर बहुत ज़्यादा टाइम निकालते हैं तो इसको आप थोड़ा सा लिमिट कीजिए। जो एक्चुअल दुनिया है, बाहर की दुनिया है, इसके साथ थोड़ा सा एक्सपोज कीजिए ताकि आपका ब्रेन रिलैक्स रहे, आपकी आंखें रिलैक्स रहे और आप फिजिकली थोड़ा सा मूवमेंट कर पाएँ। अब 5 ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कोई भी बेकरी आइटम, कोई भी हेवी शुगर वाला आइटम आपको नहीं लेना है। जितना हो सके इसको आप लिमिट कर दीजिए। ओकेजनली, कभी कभी हफ्ते में 1 आध बार कोई मीठी चीज़ आपने खा ली, दैट्स ओके। अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ बेकरी आइटम्स और शुगरी आइटम्स। दूसरा, किसी भी तरीके का कैफीन लेना अवॉइड कीजिए, चाहे वो चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको लेना आप लिमिट कर दीजिए। इसके अलावा एक्सेस सोया का इस्तेमाल आप कम कीजिए, चाहे वो सोया मिल्क है, सोया चंक्स है, सोयाबीन है, सोयाबीन के स्प्राउट्स हैं, इनका इस्तेमाल आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। ये आपके थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डीप फ्राइड फूड, जैसे कि आपके पूरी, समोसे, कचौड़ी, भटूरे, नमकीन, जितने भी ये वाली चीज़ें हैं जो कि डीप फ्राई करके बनाई गई हैं, इनको भी आप लिमिट कर दीजिए। इस तरह से इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे और ये पूरा प्लान एज इट इज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और आपके थायराइड हार्मोन को भी बैलेंस करेगा। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टेटस पे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। थायराइड वालों को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, इस वीडियो को भी एक बार चेक ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।